बारामासा सुनने वालों को हमारा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड की लोक कथाओं से सजा हुआ ये कार्यक्रम घुघुती बासुती। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए जो कहानी चुनी है वो हमारे बचपन के किसी कोने में छिपी हुई है। और जब बात आए बचपन की तो उसे वापस जीने का मौका मैं तो नहीं गंवा सकती। तो पेश है आपके लिए आज की कहानी हिट तुमड़ी बाटे बाट। दूर किसी पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। पहाड़ की तरह वो भी अकेली थी। उसे भी सब धीरे धीरे छोड़कर चले गए थे। पति था जो बैकुंठ सिधार गया था और एक बिटिया थी जो ब्याह दी गई थी। लेकिन वो फिर भी पहाड़ की ही तरह मजबूती से जिंदगी के साथ कदम ताल कर रही थी। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था और इसी तरह उस महिला की उम्र भी। एक दिन अचानक बुढ़िया को बार बार बाडुली यानी हिचकी आ रही थी, तो वो समझ गई कि उसकी बेटी उसे याद कर रही है। फिर क्या था, बुढ़िया ने अपनी बिटिया से मिलने का मन बनाया और अपनी लाठी और पोटली थामी बिटिया से मिलने निकल गई। बुढ़िया की बेटी के ससुराल का सफर आसान नहीं था। पहाड़ों के उतार चढ़ाव किसी बोझिल जिंदगी की तरह थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। और फिर रास्ते में पड़ता था एक घना भयानक जंगल जो दिन में भी अमावस की रात सा लगता था। उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी रहते थे जिनके बारे में बुढ़िया अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही वो जंगल के प्रवेश द्वार में पहुंची, उसका मन घबराहट और डर से भर गया। लेकिन पहाड़ियों ने तो सिर्फ चुनौतियों का सामना करना ही जाना था और इसलिए बुढ़िया ने भी उसी विरासत को आगे बढ़ाया। उसने अपने देवता और भगवती को याद किया और उस भयानक जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। इतने में अचानक एक बाघ बुढ़िया के सामने आ जाता है, जिसे देखकर बुढ़िया की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन वो फिर भी संबल बनाए बाघ के सामने खड़ी रहती है। इतने में बाघ बोलता है, बुढ़िया मैं आज तुझे खेलूं, मतलब बुढ़िया मैं आज तुझे खाऊंगा। बाघ की बात सुनकर बुढ़िया जवाब देती है, मैं पर कोई प्राण नहीं, यू हाड़ के खाण में तुमको कोई स्वाद नहीं आल। अब मी अपनी बेटी यक जान लग्यूं वकमीन खीर पूरी दे दूध खाण और खूब हट्टू कट्टू बनी के औन, तुम तब मिलके खाया। मतलब मुझ में कोई जान नहीं है, इन सूखी हड्डियों में आपको क्या स्वाद आएगा। अभी मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ, वहाँ खीर पूरी दूध दही खाकर मोटी ताजी होकर आऊंगी और तब तुम मुझे खाना। ये सुनकर बाघ मान जाता है और बुढ़िया को जाने देता है। आगे जाकर बुढ़िया को भालू, भेड़िया और सियार मिले। बुढ़िया ने सबको यही कहा कि वो अपनी बेटी के घर जा रही है और वहां से अच्छा खाना खाकर मोटी ताजी होकर आएगी और इसलिए तब उसे खाना। जैसे तैसे सबको चकमा देते हुए बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। कुछ दिन माँ बेटी खुशी खुशी दिन बिताती हैं और फिर बुढ़िया के वापस जाने का वक्त आ जाता है। माँ को विदा करते हुए बेटी नम आंखों से कहती है कि माँ फिर आना। और ये सुनते ही बुढ़िया उदास हो जाती है और कहती है कि बिटिया अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर उसकी बेटी समझ जाती है कि कोई तो बात है जिसे माँ छुपा रही है। बहुत पूछने पर बुढ़िया ने बेटी को जंगल और वहां के जानवरों को किए गए वादे के बारे में बताया। बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत देर तक सोचती रही कि वो आखिर करे तो क्या करे, कि इतने में उससे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ तू चिंता ना कर, मेरे पास एक तरकीब है। ये कहकर बिटिया ने अपनी माँ को एक बड़ी गोल लौकी यानी तुमड़ी दी। उसने तुमड़ी को अंदर से पूरा खाली किया और अपनी माँ को एक पोटली थमाकर उसके कान में कुछ कहा। इसके बाद बुढ़िया खुश हो गई और पोटली में बैठकर लुढ़कते हुए अपने सफर पर निकल पड़ी। लुढ़कते लुढ़कते तुमड़ी उसी भयानक जंगल में पहुंच जाती है जहां बाघ, सियार, भालू और शेर उसे खाने का इंतजार कर रहे थे। तुमड़ी जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंची तो सबसे पहले उसे भालू मिला। भालू ने तुमड़ी से पूछा कि तुमड़ी, तुमने एक बुढ़िया को देखा है क्या, जो अपनी बेटी के ससुराल गई थी और वहां से मोटी ताजी होकर आने वाली थी। तब तुमड़ी के अंदर से बुढ़िया बोली, हिट तुमड़ी बाटे बाट मी के जानो तेरी बुढ़िया की बात। मतलब मैं तुमड़ी अपने रास्ते पर हूँ, मुझे किसी बुढ़िया से क्या मतलब। इतना बोलकर तुमड़ी आगे बढ़ गई। आगे चलकर तुमड़ी को बाघ मिला। बाघ ने भी तुमड़ी से यही सवाल किया
कि तुमने बुढ़िया को देखा है जो मोटी ताजी होकर अपनी बेटी के घर से आने वाली थी। फिर तुमड़ी ने वही जवाब दिया, हिट तुमड़ी बाटे बात, मी के जान तेर बुढ़िया की बात। इतना बोलकर तुमड़ी आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसको चतुर सियार मिला। सियार ने भी तुमड़ी से यही सवाल किया। फिर तुमड़ी ने भी वही जवाब दिया, चल तुमड़ी बाटे बात, मी के जानू तेरे बुढ़िया की बात। मगर ये जवाब सियार को जमा नहीं। उसकी बुद्धि खटक गई। वो बुढ़िया की आवाज पहचान गया तो वो चुपचाप तुमड़ी से आगे जाकर तुमड़ी के रास्ते में किला गाड़ देता है। जब तुमड़ी वहां पहुंची तो किले से टकराकर तुमड़ी फूट गई और बुढ़िया बाहर निकल गई। तब सियार खुश हो गया और उसने सबको आवाज लगाई कि भाई जल्दी आओ, बुढ़िया मिल गई है। इतने में बुढ़िया जल्दी से सामने के पेड़ पर चढ़ गई। अब सारे जानवर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे कि बुढ़िया नीचे उतर, हम तुझे खाएंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है मैं उतर रही हूँ, लेकिन तुम इतने सारे हो, मुझे कोई एक कैसे खाएगा? इसलिए तुम सब ऊपर की ओर देखो, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही मुझे खाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर जानवर मान गए और टकटकी लगाकर बुढ़िया को देखने लगे। लेकिन बुढ़िया कहाँ हार मानने वाली थी। उसके कानों में अभी भी उसकी बेटी की कही बात गूंज रही थी, जिसमें उसकी बेटी ने कहा था कि पोटली का इस्तेमाल सही समय पर करना। फिर क्या था, उसने निकाली अपनी बेटी की दी हुई पोटली, जिसमें बेटी ने लाल मिर्च भरी थी, और फिर वही लाल मिर्च पाउडर सबके ऊपर फेंक दिया। इतने में सारे जानवर लाल मिर्च की जलन से तिलमिला गए और इधर उधर भाग गए और बुढ़िया अपनी हंसी खुशी अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, ये थी तुमड़ी वाली लोक कथा जो आप में से कई लोगों ने अपने बचपन में सुनी होगी। हम चाहेंगे कि आप आज की पीढ़ी को भी ये कहानी जरूर सुनाएं और साथ मिलकर कहें, हिट तुमड़ी बाटे बाट, मी के जान तेरी बुढ़िया की बात। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड की लोक कथाओं से सजे कार्यक्रम घुघुती बासुती से जुड़े रहें और देखते रहें बारहमासा।